हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की सभी फिगर्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटा कम लेंथ वाला एक वीडियो बनाया है जिसमें इस चैप्टर के सारे फिगर्स और फॉर्मूलाज कवर हो जाते हैं। तो इस मिनी वीडियो में आपको बराबर ध्यान देना है और वीडियो को पूरा देखना है। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो यहाँ पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज क्यू को इन्फाइनाइट टू पी पॉइंट पे जो लाने के लिए जो भी वर्क करवाएंगे उसकी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो क्यू चार्ज है वो आर पॉइंट से पी पॉइंट पर आ रहा है और यहाँ पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है ही, पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। राइट, तो अब यहाँ पर जो क्यू चार्ज है, जो नया चार्ज हम लोग ला रहे हैं वो ऑलरेडी क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट में आएगा। तो उसके कारण जो वर्क डन होगा टू मूव फ्रॉम आर टू पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर टू पी वेक्टर एफ एक्सटर्नल डॉट वेक्टर डी एल। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो वर्क डन है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। राइट, वही वर्क डन हो रहा है। तो इसीलिए वर्क डन की फॉर्मूला फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी यहाँ पर आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑन पी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑन इन्फिनिटी। एंड इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ज़ीरो होगी, तो यू पी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पर जो चार्ज है बेसिकली ये चार्ज हमारा यूनिट चार्ज है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो इस तरीके से 1 कूलम चार्ज को हमने इन्फिनिटी टू पी पॉइंट पे लाने के लिए जो फॉर्मूला मिली वो होगी पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कुछ नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी। तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी एंड आर होगा एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एट पी एंड आर अपॉन क्यू, जिससे कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा। राइट, तो ये उसी की फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर अब है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। राइट, तो यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट चार्ज है 1 कूलम उसको इन्फिनिटी टू पी डैश पे लाएंगे और पी डैश से आगे डेल्टा आर डैश जितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे। अब यहाँ पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। राइट, तो तब यहाँ से मतलब कि पी डैश पॉइंट से डेल्टा आर डैश जितना डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए करना पड़ता जो वर्क है वो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा आर डैश होगा। ये उसकी इक्वेशन होगी। इसमें माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन है। दूसरा कि अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन करूं, क्योंकि हमें पूरा आर डिस्टेंस कवर करना है तो उसका इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करके हमें टोटल वर्क मिलेगा Q अपॉन 4πε0 इंटू आर। तो यहाँ पर हमने आर जितना डिस्टेंस कवर किया तब इतना वर्क करना पड़ेगा और वो जो वर्क हमें मिलेगा वही होगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। राइट, कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस मतलब कि P पर कितना पोटेंशियल होगा तो Q अपॉन 4πε0 इंटू आर। तो इस तरीके से यहाँ पर E और V दोनों का ही ग्राफ दिया गया है और ये जो ग्राफ है वो E और V वर्सेस R का ग्राफ है, डिस्टेंस का ग्राफ है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। राइट, एंड V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। राइट, तो इस तरीके से पोटेंशियल 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शन में और फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। अब हम लोग जानते हैं कि अगर Q यहाँ पर जो चार्ज है, राइट, इट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट, तो वो वहाँ पर V इज ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। बट अगर Q लेस देन ज़ीरो होगा तो यहाँ पर V भी लेस देन यहाँ पर हमें ज़ीरो ही मिलेगा। राइट, तो ये एक रिलेशन है Q और V के बीच। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पर डायपोल में दो चार्जेस है, पॉजिटिव Q नेगेटिव Q। राइट,
और हम लोग यहाँ पर P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो V इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन 4 पाई, यहाँ पर हमें मिलेगा एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यू की जगह P आ जाएगा इंटू कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू वैक्टर P आर हेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट आएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर एज इट इज, और R इज मच ग्रेटर देन A। तो यहाँ पर जो A है वो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ नेग्लेक्टेड। और फिर थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 अगर इक्वेशन में रखेंगे कॉस थीटा के, तो वहाँ पर हमें दोनों ही वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो प्लस मिलेगी, जब 180 रखेंगे तो माइनस मिलेगी। तो तब फॉर्मूला का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो उसमें Q1 Q2 5 चार्जेस यहाँ पर लिए हैं, हम लोग n नंबर ऑफ चार्जेस भी यहाँ पर ले सकते हैं। सभी चार्जेस के कारण P पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल, तो हमें सिंपल और कुछ नहीं करना, सभी पोटेंशियल का सम अप कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 1/4πε0 कॉमन होगा इंटू ब्रैकेट Q1 अपॉन R1P प्लस अप टू प्लस Qn अपॉन RnP, राइट। तो यहाँ पर जो R1P है वो डिस्टेंस है Q1 से, जिस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट तक का। तो अब देखेंगे पोटेंशियल ऑफ अ शेल, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो आउटसाइड हमारे पास P पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो जिस पॉइंट पे ओरिजिन से सेंटर से P पॉइंट जितना दूर होगा यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस आएगा, आउटसाइड सेल है तो, राइट। अगर इनसाइड हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो सिंपल उसकी फॉर्मूला होगी V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ पर इनसाइड कोई भी पॉइंट आप अंदर का ले सकते हो, यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा अंदर की तरफ हर एक पॉइंट पर, और वो होगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R, एंड R इज लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल R। अब नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कि हर जगह पर पोटेंशियल सेम होना। तो यहाँ पर अलग अलग सर्कुलर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हैं, तो हर एक सरफेस के अंदर सभी जगह पर पोटेंशियल सेम रहेगा, राइट। यहाँ पर ये सर्कुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इस प्लेन पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, राइट। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पास लाएंगे तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से सर्कुलर मिलेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज को अगर पास लाएंगे तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़े से यहाँ पर डिफरेंट होंगे, बट आउटसाइड अप टू लॉन्ग डिस्टेंस उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस लगभग एक हो जाएंगे। अब है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिए, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, क्योंकि जो वोल्टेज का डिफरेंस हमें मिल रहा है वो ऊपर की तरफ मिल रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, और यहाँ पर रिलेशन मिलेगा हमें मॉड वेक्टर E, यहाँ पर वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मॉड वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, और अगर उसका मॉड वैल्यू लेंगे तो मॉड ऑफ डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। तो यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट्स कि वोल्टेज जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर डेल्टा V नेगेटिव होगा क्योंकि वोल्टेज तभी डिक्रीज होगा। तो वोल्टेज जब जिस भी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 3 चार्जेस लिए, अब तीनों को बारी बारी से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस सिस्टम से जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर हुआ, क्योंकि जब कोई भी Q1 अकेला होगा और Q2 को हम पास लाएंगे तो वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क हमने किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस सिस्टम में स्टोर हो रहा है। सिमिलरली Q1 Q2 के बाद Q3 को जब मैं पास लाऊंगा तब यहाँ पर इसमें अगेन वर्क ज़्यादा करवाना होगा, क्योंकि अब तो 2 फील्ड काम करेंगे यहाँ पर, तो वो वर्क यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विच इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम दैट इज U इज इक्वल टू 1/4πε0 ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q3 Q2 अपॉन R23।
उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पर U इज इक्वल टू क्यू वो सिंगल चार्ज है इनटू V ऑफ R। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है उसको R डिस्टेंस पे जब लाएंगे तब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ऑफ R। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4π0 R12। तो यहाँ पर पहला Q1 राइट, उसका पोटेंशियल एनर्जी, फिर Q2 का पोटेंशियल एनर्जी और दोनों को मिला के पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा, जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर V ऑफ R1 एंड V ऑफ R2 पोटेंशियल्स है R1 डिस्टेंस पे और ये R2 डिस्टेंस पे। तो अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो हमने अब डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा है और उसका पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना है तो यू डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ये आएगा राइट, माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन 4π0 इंटू 2a। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो टर्म, और यहाँ पर दो चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो टर्म आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है राइट। अब यहाँ पर एक प्लेन सरफेस अगर एज्यूम करें तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज अगर एज्यूम किया होगा हमने पॉजिटिव, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर इस स्मॉल एलिमेंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एन हैट। तो E इज इक्वल टू मॉड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 मिलेगा। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में जब कभी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे राइट, और उस कंडक्टिंग बॉडी में कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे। अब यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर के पोर्शन में यहाँ पर एक कैविटी है, मतलब कि पूरी खाली जगह है, वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो कैविटी के अंदर मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है चार्ज डेंसिटी ज़ीरो होगी, चार्ज डेंसिटी ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, बट वहाँ पर हमें कुछ पोटेंशियल मिलेगा राइट। तो यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट्स में नेगेटिव चार्जेस है और इस साइड पॉजिटिव चार्जेस है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होंगे जब हम इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड आ गए, पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड आ गए। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटी होगी नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी होगी पॉजिटिव। तो ये सेम चीज़ हम लोग एज्यूम कर सकेंगे एक एग्जांपल के साथ, और वो एग्जांपल में मान लीजिए कि आप लाइटनिंग हो रही है और आप बाय कार जा रहे हो, तो आपके अपने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेने होंगे कि जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाए और आप अंदर कार या फिर कोई भी व्हीकल के अंदर सेफ हो जाओ राइट, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो कंडक्टर को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर राइट हैंड साइड है। उस एक्यूमुलेशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा इनसाइड, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट हैंड साइड ही होगा। दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहेंगे और यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेशन तब तक होगा जब तक कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो जाए। तो ये था जब कंडक्टर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब की बात। तो जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ठीक उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए जिस तरह कंडक्टर में हुआ था। यहाँ पर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा कम होगा, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में बाउंड चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन ज़ीरो मिलेगा। अब यहाँ पर नॉन पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएटेड होंगे, वहाँ पर पॉइंट डाइपोल्स होते हैं। बट जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा नॉन पोलर एलिमेंट को,
तब वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़े सेपरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर उनका पोलराइजेशन हुआ, राइट। सिमिलरली पोलर में पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच डिस्टेंस होता है, राइट। तो जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव सारे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव सारे राइट हैंड साइड हो जाएंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है नॉन पोलर और पोलर में। नॉन पोलर में पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच डिस्टेंस नहीं होता है, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, बट पोलर में पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच डिस्टेंस होता है। अब है यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा है, राइट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे तो यहाँ पर पहले तो दो प्लेट्स पे हमें चार्जेस मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज मिलेगा और राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी। और दूसरी बात कि सारे नेगेटिव्स लेफ्ट हैंड साइड अलाइन होंगे और सारे पॉजिटिव्स राइट हैंड साइड अलाइन होंगे। यहाँ पर जो पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में होगी, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हमें पोलराइजेशन की डायरेक्शन मिलेगी। अब अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होगी C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल वोल्टेज, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास दो प्लेट्स है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा एंड नेगेटिव प्लेट पे चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा, जो कि चार्ज डेंसिटी, राइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उसके ऊपर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अब पोटेंशियल की फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू ई डी। अब E की जो फॉर्मूला है वो V की फॉर्मूला में रखेंगे तो V की फॉर्मूला मिलेगी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 Q इंटू डी अपॉन ए। अब कैपेसिटेंस की फॉर्मूला अगर लिखें Q अपॉन V तो V की फॉर्मूला में ये फॉर्मूला रखेंगे तो C की मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की फॉर्मूला हमें मिलेगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है वैक्यूम में, कैपिटल है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पैरेलल प्लेट एंड D इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट, वो हमारा D होगा, राइट। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच रख दिया है, राइट। तो हमारा जो न्यू पोटेंशियल है वो थोड़ा सा चेंज होगा। उसकी फॉर्मूला में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा जो कि कैपिटल K है, K को हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाकी सब एज इट इज़ यहाँ पर रखा है सिग्मा D अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू के। सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, D सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट, A किसी एक प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी इन वैक्यूम एंड कैपिटल K मतलब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसके ऊपर से हम लोग C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K इंटू ए अपॉन डी लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारी जो C की फॉर्मूला है, C फॉर्मूला है इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हम लोग इसको मॉडिफाई करके C की फार्मूला फाइंड कर सकते हैं एप्सिलॉन 0 K A अपॉन डी। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमें मिला एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K, राइट। तो एप्सिलॉन मतलब के परमिटिविटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी इन वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर देंगे। सो K को यहाँ पर अगर सब्जेक्ट बनाए तो दैट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो उसके ऊपर से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू capacitance when dielectric medium kept in between parallel plates upon capacitance when there is no dielectric plate inside parallel plates। तो जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, राइट, सीरीज मतलब कि वहाँ पर करंट को बहने के लिए सिर्फ चार्ज को बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। तो तब हम लोग कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल्स का समेशन करेंगे। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 अप टू प्लस 1/cn, cn तक यहाँ पर कैपेसिटेंस है, n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है, राइट। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, जब कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे तब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्टली हमें सारे कैपेसिटेंस का समेशन कर देना है, राइट। उसके बाद है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की फॉर्मूला होगी U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, राइट। तो यहाँ पर कैपेसिटर में जो भी चार्जेस होंगे उसके हिसाब से उसके पास एनर्जी स्टोर होगी, राइट। यहाँ पर E मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस, ए मतलब कि जो प्लेट हमने लिए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और डी सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो अब एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हम वही लेंगे, एनर्जी, राइट। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब कि एरिया इंटू डिस्टेंस लिखेंगे, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है उसको एरिया इंटू डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारी फॉर्मूला मिलेगी एनर्जी डेंसिटी की, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अब है वान द ग्राफ जनरेटर। तो उसमें हमने एक छोटा स्फीयर ध्यान में लिया और एक बड़ा शेल ध्यान में लिया, राइट। छोटा जो स्फीयर है उसका रेडियस आर है और बड़ा जो शेल है उसका रेडियस कैपिटल आर है। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ कैपिटल आर। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ब्रैकेट 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। तो यही वान द ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल है पोटेंशियल डिफरेंस का, राइट। अब उसकी अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पर दो पुलीज है और उन दोनों के बीच बेल्ट बंधा हुआ है जो कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में रोटेट होते रहते हैं। यहाँ पर एक ब्रश रखा है, राइट, जहाँ से पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक करवाते हैं, जिससे वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएंगे और वो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्फीयर है, एक्सटर्नल शेल है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूस वे में एक्यूमुलेट होता ही जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, जितना ये बॉडी जितना चार्ज स्टोर करती जाएगी, उतना ज़्यादा हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिवाइव कर सकते हैं, राइट।